बिना पैसा का कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक मान लें 1,50,000 2 लाख ऐसा मांग है। मेरी मदर के नाम से ज़मीन है। 2015 में मैंने ज़मीन लिया था। ये ज़मीन पे अभी तक केस चल रहा है, मतलब 10 साल हो गया। ज़मीन माफिया के द्वारा ज़मीन कब्जा कर लिया गया। हमको शुद्धि पत्र दिया गया जो शुद्धि पत्र जाली था। ये सभी खेसरा पे है और सब खेसरा का मोटेशन कर दिया गया। अच्छा, आपका नहीं? मेरा वाला नहीं किया गया। आदमी घूरते घूरते है ना। क्या है, कुछ जमीन में ऐसा होता है कि सेम खाता और अलग अलग खेसरा पे BTH केस चल रहा है 48, ठीक है। उसमें से कुछ खेसरा को मोटेशन कर दिया जाता है। सुषमा कुमारी और चंदन कुमार आरो वर्तमान में CEO का भी पद ग्रहण संभाले हुए ईस्ट में, लेकिन मेरा वाला में बिना पैसा का नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया यह कह के कि उस पर BTH केस चल रहा है। नमस्कार, अभी मैं हूँ पूर्णिया के आर्ट गैलरी में। यहाँ पर अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी अभी आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ जो आप ये लंबी लाइन देख रहे हैं, ये सारी की सारी लाइनें जो है ये उन लोगों की लाइन है जिनको भूमि सुधार में आवश्यकता है कुछ काम करवाने की या मोटेशन कटवाने की, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए ये इन लोगों ने लाइन लगाया हुआ है। एप्लीकेशन सबके हाथों में है। ऐसा इसलिए है कि जो उप मुख्यमंत्री है वो भूमि एवं राजस्व मंत्री भी है, तो जो भी शिकायत इन लोगों की है ये लोग मंत्री जी से शिकायत करने के लिए और उनको एप्लीकेशन देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मकसद है इनका आने का। सर यही महेंद्र प्रसाद गुप्ता, हम जलालगढ़ से आए हैं और 2-4 मरते इसका एप्लीकेशन दिए, आवेदन दिए ऑनलाइन, वो काम नहीं होता है। क्या काम नहीं हुआ? वही जमीन संबंधित क्या परेशानी क्या है? परेशानी है, दाखिल खारिज का परेशानी है। 2 साल कबल जमीन लिया गया, अभी तक उसका होता नहीं है। पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है? कौन मांग रहा है पैसा? कर्मचारी का स्टाफ, सब कर्मचारी पैसा मांग रहा है। हेलो, नाम बताइए आप जी। नया दाखिल खारिज के लिए नया कितने दिन हो गए रजिस्ट्री को? हो गए 2019 में कराया था। आपने अभी तक दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं किया था? ये कारण जी इन्होंने बताया। हाँ, कुछ मांगते हैं। हाँ, इस कारण से मैं सोया हुआ था। अच्छा, इसलिए आप सोए हुए थे। बिना पैसा का कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक मान लें 1,50,000 2 लाख ऐसा मांग है। अच्छा, आदमी घूरते घूरते है ना। क्या है, कुछ जमीन में ऐसा होता है कि सेम खाता और अलग अलग खेसरा पे BTH केस चल रहा है 48, ठीक है। उसमें से कुछ खेसरा को मोटेशन कर दिया जाता है। सुषमा कुमारी और चंदन कुमार आरो वर्तमान में CEO का भी पद ग्रहण संभाले हुए ईस्ट में, लेकिन मेरा वाला में बिना पैसा का नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया यह कह के कि उस पर BTH केस चल रहा है, जबकि ये सभी खेसरा पे है और सब खेसरा का मोटेशन कर दिया गया। अच्छा, आपका नहीं? मेरा वाला नहीं किया गया। हम 2015 में बेटी को ज़मीन खरीद के दिए थे रामबाग में, तो उसका जमा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन उस टाइम में अप्लाई होता था। 2015 में ऑनलाइन ब्लॉक से उसका अप्लाई किए थे, तो उसका हमको शुद्धि पत्र दिया गया जो शुद्धि पत्र जाली था। वह कैसे पता चला? वो हमारी बेटी और उसकी सहेली दोनों मिल करके उसको ज़मीन दिए थे, एक ही ज़मीन पर। बाद में सहेली से आधा शेयर जो है कि दोबारा रजिस्ट्री कराया। जब उनका दाखिल खारिज करवाने गए तो उस वक्त कर्मचारी जो है कर्मचारी जो है वो कहा कि यह शुद्धि पत्र जाली है और यह चढ़ा गया नहीं है, इसलिए आप दोबारा अप्लाई कीजिए और रुपया लगेगा 50,000 पहले कैसे हो गया वो, अब वो जाली कैसे हो गया? और पैसा लेने के लिए ब्लॉक में लाइन लग करके मोटेशन करवाया। आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि पहले जो था हम लोग का जब रजिस्ट्री करवाए थे जमीन, तो तखनी जो था क्या था, महाराजगंज था। और जो है अब देखिए वहाँ और फिर करके जो है वहाँ जो है ना दूसरा आलमगंज कर दिया है। पैसा खाने के लिए कोई न कोई भूमि में जो है ना टेक्निकल लगाता है, कैसे जो है जनता से पैसा खींचे। मेरी मदर के नाम से ज़मीन है। 2015 में मैंने ज़मीन लिया था। ये ज़मीन पे अभी तक केस चल रहा है, मतलब 10 साल हो गया। ज़मीन माफिया के द्वारा ज़मीन कब्जा कर लिया गया था। अच्छा, वही कारण मैं आया हूँ P2 पे रजिस्टर नाम चढ़ाने के लिए। अच्छा, ठीक है। आपका क्या सेम प्रॉब्लम है? आपका भी सेम प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा जो है जमीन ऑफलाइन हो गया है, रसीद कट गया है और ऑनलाइन सर रसीद नहीं कट रहा है। CEO साहब
रहता है, ठीक है। कितने दिनों से? इस सर जो है ना मोटा मोटी 17 तक हमको रसीद कटा है। अच्छा, 17 के बाद नहीं कट रहा उसका है? बाद जो है कटिए नहीं रहा है सर। ऑनलाइन नहीं कट रहा है? जी जी अच्छा, ठीक है। आपका क्या है सर? अच्छा, नया दे रहे हैं आप? क्या बहुत दिन से यही परेशानी है। अच्छा, और इसका निदान होना चाहिए। रोज जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है। कई जगहों पर ये भी बातें हैं कि रेट फिक्सेशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से भी रसीद नहीं कट रहा है। कहाँ का? अच्छा, पुण्य से पूर्णिया ईस्ट में हम लोग का स्टॉक बढ़ता है। 2017 का रजिस्ट्रेशन है, फिक्सेशन के कारण आज दौड़ रहे साथ गेट में बोलो सजाल है। रिजेक्ट कर दिया क्यों? विदाउट रीजन? हाँ, विदाउट रीजन भी कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वो मेन मुद्दा है इसका कि भाई पैसा दो तो हम काम करेंगे। देखिए हम मोबाइल समेत हाथ उठा रहा छो, देखिए क्या बात है, क्या बात है। मेरा जो है खड़ा हो गया। हाँ लाइन में लागल अच्छा, सिकनी वाला चक्कर है आपका। चलिए, वो तो एक अलग इशू हो गया। ये देखिए जरा, कैमरा घुमाइए जरा पीछे। अभी मंत्री जी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो पूरा देवी मंदिर गए थे। हम गेट के सामने फूल सब सजाल। आइए आइए जरा सा फोकस कीजिए जरा मंत्री जी के ऊपर। सर कटिहार जिला का नहीं लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मेला लगा हो। एकदम मेला की ही स्थिति है। हजारों लोग हैं यहाँ पर और सबकी परेशानी है, मुख्य परेशानी है दाखिल खारिज नहीं होता है। आपकी इसलिए है क्या? आम जन से निवेदन है कि इधर उधर ना घूमें, लाइन में लग करके आवेदन जमा करें, सहयोग करें, ध्यान बनाए रखें। इधर देखो, इधर आपकी क्या परेशानी है? क्या मोटे सर कोई कारण बताता है रिजेक्ट क्यों करता है? नोटिस भी नहीं किया। आपकी क्या परेशानी? अच्छा, वो अलग अलग नहीं कर रहा है ताकि हाँ, अच्छा, हिस्सा नहीं देता है। ठीक है, आपकी क्या परेशानी है? जमीन एक्वायर में किया है, दौरी का रेट मिला है। यहाँ पे हम लोग के जितना सेकंड का जमीन एक्वायर हो रहा है इसी प्रखंड में, तो एक आदमी को मिला है 6 लाख रुपए डिसमिल। अच्छा। अभी अगर हम बेचने जाए तो मिनिमम 8 लाख रुपए डिसमिल है। डिसमिल की रेट बोल रहे हैं, ना कि एकड़ और बीघा। हम लोग को मिला है 25,000 रुपया डिसमिल। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए लोग मिल रहे हैं, से उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग जितने भी वासी के लोग हैं महिला कबूल करेंगे, जमीन नहीं देंगे। ये भी एक मुद्दा है यहाँ पर कि जब जमीन किया जाता है सरकारी कामों में लाइन में लगते खड़े हैं, जो अन्य लोग हैं वो किसी स्थान पर बैठ जाएं, जो सर्किल रेट गाड़ी का इंतजाम करें, सहयोग करें, ध्यान रखें, शांतिपूर्वक काम हो रहा है। काउंटर कर्मी से निवेदन है कि जल्दी हाथ चला करके सभी लोगों को चेतन दें। जमीन है वहाँ का हम लोग को सिंचित जमीन मिला है। ठीक है, सिंचित का किसी हाल में भी नहीं है। अनुमंडल का अगर 200 मीटर का परिधि का जो कानून है आपका, एक अगर घर रहता है तो 200 मीटर का परिधि में वो सिंचित नहीं माना जाता। उसके बावजूद भी हमको सिंचित जमीन मिला है। तो सिंचित जमीन का आपको पैसा दिया गया है? दिया है, हम लोग नहीं लिया है। 24,000 रुपये डिसमिल मिला है। उसी प्लॉट में एक आदमी है, उनको मिला है 5 डिसमिल का घर लगा के 50 लाख रुपया। जी हाँ, 50 लाख रुपये 5 डिसमिल में घर है उनका, और हम लोग को मिला 24,000 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हम लोग इंसाफ ले रहे हैं। आपकी क्या परेशानी है? जमीन पर मकान दिए हैं, ढलाई नहीं कर
करने देता है, छड़ वैसे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ढलाई नहीं करने दे रहा है। थाना नहीं गए थे? थाना नहीं गए? थाना गए थे? थाना गया था, समाज समारोह लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मेरा खर्चा में एजेंट नहीं है खसरा, हाँ इसका खसरा जो धवा बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी क्या परेशानी? कई बार सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा नहीं करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे उदंड आदमी हैं कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद भी जो तमाम करके खाता को दो बार बना देता है, बना के पहुंचा दिया। सूचना के अनुसार काउंटर पर टोकन खत्म हो गया है। सर मेरा है अतिक्रमण का मामला। काजी जो है वार्ड नंबर 5 में की प्रखंड का है सर। लोक शिकायत से तोड़ने का मामला है मकान। स्टेशन में जो हमने आवेदन दिया था, रिजेक्ट कर दिया, जब मैंने उसे दूसरी बार ऑनलाइन फिर से किया तो उसने बोला कि उसमें कुछ पारिवारिक विवाद है। कर्मचारी ने पैसे की मांग की, हमने वो भी दिया, लेकिन सर देने के बाद भी उस कर्मचारी का सर वो तबादला हो गया। और उसके बाद सर सीओ साहब से मिला तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा दिक्कत है, नहीं होगा, ये है वो है, और वो सर कर ही नहीं रहे। साल भर से मैं परेशान हूँ सर। अब देखिए एक बात इसमें और भी है, ये समझने वाली बात है कि सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, लेकिन ये कौन देखेगा कि बगैर पैसे के ब्लॉक में काम नहीं होता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि कुछ जो राजनेता है उन्होंने ये कहा कि आप पैसा देते क्यों है। अरे भाई नहीं देंगे पैसा तो हमारा काम नहीं होगा। हम इसके चक्कर में 2-3 साल तक लटके रहे। ये शिकायत की है, बहुत लोगों ने शिकायत की है। पूर्व में सर इसकी संख्या बहुत ज्यादा है सर, तादाद भी आप कैमरामैन आप उधर दिखा सकते हैं, इस सबसे ज्यादा है पूर्णियापुर में, और इसमें टोकन भी नहीं मिल पा रही है। और आरओसीओ सर धमकाया जा रहा है, फायर कर देंगे, आप कर रहे हैं, ये चीज धमकी भी दी जा रही है। देख लीजिए काम धंधा नहीं मिलता है, उसके लिए नहीं है। जोर से बोलिए। मेरे माँ का जो जमीन है, मेरा मामा गलत तरीके से उनको वो कर लिए, नामांतरण कर लिया आपने। अच्छा, फर्जी दस्तावेज दिखा करके सीओ और कर्मचारी का मिली भगत से अच्छा वो अपने नाम से करवा रहे। ये हमारे ब्लॉक में भी हुआ ऐसा जी। वही सरकारी भूमि पर बिल्डिंग बना के ये तो आप बता चुके हैं। ये कैमरामैन इधर घूमिए जरा, एक मिनट साइड। क्रिमिनल एक्ट में डालना चाहिए, ना कि सोशल एक्ट में डालना चाहिए। आज फर्जीवाड़ा जेल जाएगा, कल से फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। आज हम देखिए